मैं समय हूं और आज चलिए सुनते हैं महाभारत की वो अमर कहानी। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ किसी एक जंग की दास्तान नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति के बनने और फिर बिखर जाने की कहानी है। अच्छाई और बुराई के बीच, रोशनी और अंधेरे के बीच जो एक लंबा संग्राम चला, ये उसकी कहानी है। और इस कहानी को मुझसे बेहतर और कौन सुना सकता है, क्योंकि इतिहास को अपनी आंखों से बनते हुए सिर्फ मैंने ही तो देखा है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से होती है, जहां सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पर ऐसा नहीं है। इसकी असली शुरुआत तो बहुत बहुत पहले हुई थी, एक राजा के एक फैसले से, एक चुनाव से। और यहीं पर, इसी मोड़ पर, महाभारत का असली नैतिक युद्ध क्षेत्र तैयार हो गया था। दो अलग अलग सिद्धांत, दो अलग सोच आमने सामने आ गईं। एक तरफ था भरत का सिद्धांत, जो कहता था कि योग्यता जन्मसिद्ध अधिकार से बड़ी है, और दूसरी तरफ थी शांतनु की मिसाल, जो ये मानती थी कि एक राजा का अपना निजी वादा उसका राजधर्म से भी ऊपर हो सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है महान राजा भरत से। एक ऐसे राजा जिनकी महानता सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उनके क्रांतिकारी राजनीतिक फैसले में छुपी थी। राजा भरत, वो नाम जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य को हिमालय से लेकर समंदर तक फैला दिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी जीती हुई जमीनें नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक क्रांतिकारी विचार कि राज करने का हक जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता से मिलना चाहिए। सोचिए, पूरी दुनिया जीतने के बाद राजा भरत के सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई जो किसी भी जंग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सवाल था, उनके बाद राज कौन करेगा? उनके 9 बेटे थे, पर क्या उनमें से कोई भी इस सिंहासन के लायक था? पूरे राज्य का भविष्य अब दांव पर लगा था। और फिर वो हुआ जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। राजा भरत ने भरी सभा में खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो मुझे अपने किसी भी बेटे में नजर नहीं आते। सोचिए, एक पिता के लिए कहना कितना मुश्किल रहा होगा, पर एक राजा होने के नाते ये उनका फर्ज था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने वंश को नहीं चुना। उन्होंने अपनी ही प्रजा में से एक काबिल नौजवान भारद्वाज के बेटे अभिमन्यु को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस एक फैसले से भरत ने राजधर्म को अपने परिवार से ऊपर रख दिया। जब उनकी मां ने उनसे इस बारे में पूछा तो भरत का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, मां, मैं एक ऐसा पिता हूं जो सिर्फ एक पिता नहीं, एक राजा भी है। उन्होंने समझाया कि उनका एक और भी बड़ा परिवार है, और वो है इस देश की प्रजा। चलिए, अब कहानी में कई पीढ़ियां आगे चलते हैं। समय आ गया है राजा शांतनु का, और यहीं आकर राजा भरत का बनाया हुआ वो महान आदर्श टूटने लगता है। यहां व्यक्तिगत वचन राजधर्म पर भारी पड़ने लगता है। हुआ यूं कि एक दिन शिकार पर निकले राजा शांतनु की नजर रहस्यमयी गंगा पर पड़ी। वो उनके प्यार में ऐसे दीवाने हुए कि उनसे शादी करने के लिए उनकी एक अजीब शर्त भी मान ली। शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी किसी भी हालत में गंगा के किसी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। और शांतनु के इस निजी वादे के जो भयानक नतीजे निकले, उसमें जरा भी देर नहीं लगी। उनके राजधर्म की एक ऐसी खौफनाक परीक्षा हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, लेकिन खुशी की जगह शांतनु ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी में डुबो दिया, और राजा शांतनु, वो अपने वचन से ऐसे बंधे थे कि एक शब्द तक नहीं कह सके। अपने वादे की जंजीरों में जकड़े वो तब भी कुछ नहीं कर पाए जब गंगा ने उनके दूसरे बच्चे को भी नदी की लहरों में डुबो दिया। एक राजा जो अपने ही बच्चे को नहीं बचा सका। और ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। एक बेटा, फिर दूसरा, तीसरा, और फिर चौथा बेटा भी अपनी ही मां के हाथों मारा गया। और राजा चुपचाप सब कुछ देखते रहे। आखिरकार राजपुरोहित से राह नहीं गया। उन्होंने शांतनु के सामने आकर उनकी इस नाकामी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, महाराज, जो राजा अपने बेटों को नहीं बचा सकता, वो अपनी प्रजा की रक्षा भला कैसे करेगा? पुरोहित ने शांतनु को याद दिलाया कि एक राजा की जिंदगी उसकी अपनी नहीं होती, वो अपनी प्रजा की होती है। अपने निजी प्यार के लिए एक वचन देकर उन्होंने एक राजा होने के अपने सबसे बड़े और सबसे पवित्र कर्तव्य को तोड़ दिया था। और बस यहीं शांतनु की इसी निजी गलती में उस महायुद्ध के बीज बो दिए गए थे, जो आने वाले वक्त में पूरे राज्य को अपनी आग में झोंकने वाला था। कुरुक्षेत्र की ये असली लड़ाई
हथियारों से नहीं बल्कि सिद्धांतों से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत एक राजा के टूटे हुए कर्तव्य से हुई, एक ऐसे वचन से हुई जिसने योग्यता की जगह निजी इच्छा को चुन लिया। भरत का सिद्धांत अब टूट चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि जब प्रजा के प्रति कर्तव्य और किसी अपने से किया गया वादा, ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो एक लीडर को क्या चुनना चाहिए, किसे तोड़ना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर जमाने को, हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ता है।